वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से हो और स्वस्थ हो और अपने अपने ज़िंदगी में आप लोग आगे बढ़ रहे हो। आज की जो वीडियो की टॉपिक है वो है कि एंजल नंबर 4 के ऊपर। एंजल नंबर 4, 44, 444 अगर आपको सारी जगह बार बार दिख रहा है, उसका क्या मीनिंग है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो, अगर आप लोगों को मेरा चैनल देखना पसंद है, वीडियोस को अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना वीडियोस को। और अगर आपको मोटिवेटेड फील हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के बाद अपने जो भी फ्रेंड्स हैं और फैमिली के मेम्बर्स हैं उसके साथ भी आप शेयर कर सकते हो। जो वीडियोस मैं बनाती हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ जिन लोग ट्विन सोल हो या फिर जो लोग ट्रू सोलमेट हो उन लोगों के लिए है। ये सारे वीडियो सब इंसान के लिए है जो भी ईश्वर को पाना चाहते हैं या फिर स्पिरिचुअल पाथ पर है, एनी टाइप ऑफ स्पिरिचुअल पाथ, ताकि जिनको भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और आप लोग सोचते हो कि हाँ कोई शक्ति है जो आपको गाइड करते हैं, तो और ट्रस्ट रखते हो उस शक्ति पे एंड कर्मा पे ट्रस्ट रखते हो कि जो भी कर्मा अभी आप लोग फील कर रहे हो, लाइक कुछ भी अगर गलत हो रहा है, ना ही कि आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो ताकि आपका कर्मा और इंक्रीज़ हो। ऐसे इंसान अगर नहीं हो, मतलब ऐसे इंसान अगर आप लोग हो तो डेफिनेटली आप मेरा चैनल देख सकते हो। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्विन सोल्स के लिए वीडियोज़ है। मैं सारे इंसान के लिए, सारे जितने भी पॉजिटिव माइंडेड पीपल है जो डिप्रेशन से गुजरे हैं या फिर गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। क्योंकि डिप्रेशन की बाहर आने की एक ही मतलब आपकी उपाय है, वो है काम करना। बहुत ज़्यादा काम करो। जिस टाइम आपको डिप्रेस्ड फील होता है, जिस टाइम आपको लो फील होता है, उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा काम करना होता है। चाहे आप कुछ भी काम करो, जो काम आपको करना अच्छा लगता है, लाइक अगर आप क्रिएटिव साइड में कुछ करना चाहते हो, अपना शायद हो सकता है आप ड्राइंग करना पसंद हो, आपको कुकिंग करना पसंद हो, चाहे आपको राइटिंग करना पसंद हो, आपको पोइट्री लिखना पसंद हो, या फिर कुछ भी राइटिंग अगर आप लोग कर रहे हो, कुछ भी जो भी आपका हॉबी है उसको अगर आप बढ़ावा देते हो इस टाइम, तो वो आगे जाकर आपको ये डिप्रेशन को डील करने में या फिर बीट करने में बहुत मदद करते हैं। तो एनी हाउ अगर आपको अच्छा लगता है सारे टॉपिक्स, मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी मैं बाद में टॉपिक्स बनाऊंगी। फ़िलहाल के लिए आज के जो वीडियो की टॉपिक है वो है एंजल नंबर 444, 444 की मतलब क्या है। एंजल नंबर 4 बहुत ही एक पावरफुल नंबर है और इसको अगर आप डिवाइड करें 2 से तो 2 फिर से आ जाते हैं। 2 + 2 = 4। ओके, एंड इसको अगर आप 4 बार डिवाइड करते हैं, मतलब अगर 1 से भी डिवाइड करते हैं तो 1 1 1 1 4 बार हो जाते हैं, तो दैट इज़ ऑलरेडी एन एंजल नंबर। तो 4 के अंदर हम लोग सोच सकते हैं कि 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी है, 3 नंबर भी है, 3 + 1 = 4 एंड 4 इज़ ऑल्सो 4। ये जो नंबर है वो दिखाता है कि अगर आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो अगर इस टाइम आपको ये नंबर 4 दिखाई दे रहा है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपको बढ़ावा दे रहा है, शाबाशी दे रहा है कि आप लोग बहुत ही पेशेंटली ये जो जर्नी है उसको आप लोग कर रहे हो। और थोड़ा सा इम्पेशेंट भी अगर आप इस टाइम हो रहे हो और परेशान हो रहे हो कि मैं ही सिर्फ इनर वर्क कर रही हूँ, अगेन व्हाट इज़ इनर वर्क, उसके ऊपर भी मैं वीडियोस डालूंगी और क्या करना होता है इनर वर्क के लिए, वो भी मैं वीडियोस में बाद में बताऊंगी। और इनर वर्क सब इंसान कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि जो लोग सिर्फ ट्विन सोल है वो ही सिर्फ इनर वर्क करेंगे और पृथ्वी के बाकी लोग इनर वर्क नहीं करेंगे, उनका कोई हक नहीं है इनर वर्क करने का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिप्रेशन का ही मेडिसिन है इनर वर्क। बेसिकली अगर एंजल नंबर 444, 444 अगर आपको दिखाई देता है बहुत ज़्यादा, तो एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप जिस भी पाथ में हो आप एकदम सही हो, सही में जा रहे हो और हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं। और इन फ्यूचर जो भी आप लोग सोच रहे हो नेगेटिव मत सोचिएगा। इस टाइम अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो रिजल्ट नेगेटिव ही आएंगे, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। तो बी केयरफुल अबाउट योर थॉट्स। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। जो भी चीज़ आप फेस कर रहे हो वो सारे चीज़ इस जर्नी के एक पार्ट है। वो कुछ ही समय के लिए आपको मतलब ट्रिगर करेंगे, उसके बाद आप लोग ऐसे ही स्ट्रांग बन जाओगे कि वो सारे चीज़ इन फ्यूचर आपको कोई फिर से हिला नहीं सकते हैं। तो बी अलर्ट एंड बी वेरी पॉजिटिव
एंड परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब बहुत ज़्यादा आप परेशान होते हो, मैं भी बहुत ज़्यादा सोचती थी कि मैं ही सिर्फ काम कर रही हूँ और कोई इंसान काम नहीं कर रहा है, या फिर सामने वाला जो इंसान है, आपका जो ट्विन है, या फिर कुछ भी, अगर आप लोग सोलमेट हो, आपके साथ आपके सोलमेट की नहीं बन रहा है, अगर आप इस टाइम सेपरेशन में हो, या फिर कुछ भी फैमिली मैटर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, आपको दोस्त फ्रेंड सर्कल में भी दोस्तों के साथ नहीं बन रहा है, और आप एकदम ही आइसोलेटेड फील कर रहे हो खुद को, तो इस टाइम अगर आप इनर वर्क करते हो, मेडिटेशन या फिर कुछ भी, अगर आप जो भी क्रिएटिव साइड में अपनों को डिस्कवर करते हो, थोड़ा सा मेडिटेशन, प्रेयर एंड चैरिटी करते हो, तो इस टाइम वो ही आपको एंजल्स बोल रहा है कि आप लोग परेशान मत हो, राइट टाइम में आपको राइट चीज़ आपको मिल जाएंगे। ये है एंजल नंबर 4 की मीनिंग हुआ। सेकेंड है एंजल नंबर 414। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंजल नंबर 414? 414 मीनिंग मतलब, अगर जिस टाइम आप अपने ट्विन या फिर कुछ भी अपना नियर एंड डियर वंस को मिस कर रहे हो, चाहे अपना सोलमेट हो, चाहे आपका बहुत अच्छे कोई फ्रेंड हो, जिस टाइम आप उसको मिस कर रहे हो, उसी टाइम वो भी इंसान, ऑपोजिट्स की इंसान भी आपको मिस कर रहा है, या फिर वो भी आपको याद कर रहा है। लाइक 414 एंजल नंबर 141 या फिर 414 अगर है, तो इसका मतलब यही होता है कि टेलीपैथिक कनेक्शन, जिस टाइम आप उस इंसान के साथ, इंसान के बारे में सोच रहे हो, उसी टाइम टेलीपैथिक कनेक्शन, टेलीपैथिकली वो इंसान भी आपके बारे में ही सोच रहा है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक मेरा सब्सक्राइबर में पूछे थे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंजल नंबर 39। बहुत ज़्यादा मैं इलेबोरेटली नहीं बताऊंगी, 39 के ऊपर भी मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी। 39 के मतलब देखिए, अगर आप 3 एंड 9 को देखते हो, एंजल नंबर 3 इज़ अ वेरी पावरफुल नंबर। उसका क्या मीनिंग है? एसेंडेड मास्टर्स एंड स्पिरिट गाइड्स की नंबर है। एंजल नंबर 3 ट्रिनिटी के नंबर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एक नंबर है। ओके, एंड ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी कहते हैं। और अगेन नंबर 3 इज़ ऑल्सो ए नंबर ऑफ क्रिएटिविटी, वो मैं पहले भी मेरे प्रीवियस वीडियोस में कह चुकी हूँ। सो पॉजिटिविटी के नंबर है, क्रिएटिविटी के नंबर है। आपका अगर कुछ हॉबीज़ है, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं हॉबीज़ के ऊपर बहुत ही जल्द काम शुरू कीजिए। चाहे आप राइटिंग करते हो, चाहे आप मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे आप केक बेकिंग करते हो, चाहे आप कुकिंग करते हो, कुकिंग के ब्लॉग बना सकते हो, या फिर कुछ भी, अगर आपका कोई भी साइड डिस्कवर नहीं हुआ है, अभी भी आपने डिस्कवर नहीं किया है, अनरिवील नहीं किए, सॉरी रिवील नहीं किए हो, तो उस साइट को अभी रिवील करना बहुत ज़रूरी है। एंड 9 नंबर मीन्स एक कंप्लीशन एंड सर्कल। ओके, तो एंड वो भी है कि 3 को अगर आप 3 टाइम प्लस करते हो, तो लाइक 3 + 3 + 3, वो भी एक 9 ही आता है। तो 3 का ही एक 3 स्क्वायर भी अगर करते हो तो 9 ही आता है। तो एंजल्स आपको यही कह रहा है कि आप अगर अपने क्रिएटिव साइड में नहीं कर रहे हो काम, तो बहुत ही जल्द शुरू करोगे, या फिर कर चुके हो, और बहुत ही जल्द आप करना चाहिए आपको। एंजल से ही आपको बोल रहा है कि अगर आपकी क्रिएटिव साइड अभी भी रिवील नहीं हुआ है, तो उसको रिवील करो, उसके ऊपर काम करो, ठीक है ना। तो बहुत ही, अगर आप करोगे तो आपका जो रिटर्न होंगे बहुत ही अच्छे से रिटर्न होंगे। मतलब 3 स्क्वायर, मतलब आप समझ सकते हो, 3 स्क्वायर हम लोग जो बोलते हैं 9। अगेन 3 + 9 = 12। 12 + 12 को अगर आप प्लस करते हो तो 1 + 2 3 ही आता है। तो 3 एंड 39 अगर आप कहते हो, तो ये नंबर खुद से ही बहुत ही पावरफुल नंबर है। इसको अगर आप प्लस करते हो तो भी नंबर 3 ही आता है। तो जिस भी एक सब्सक्राइबर में मुझे पूछे थे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नंबर 39, तो 39 का यही मतलब है अकॉर्डिंग टू मी, कि अगर आप लोग अपना क्रिएटिव साइड को अभी भी रिवील नहीं किए हो, काम नहीं किए हो क्रिएटिव साइड के ऊपर, अभी वक्त है, उसको शुरू करो। और 3 एंड 9 के अंदर सारे नंबर्स आते हैं, लाइक 4 5 6 7 8 9। सो आपको बहुत ही ज़्यादा अभी काम करना है, ठीक है। तो इतने सारे बड़ा मतलब चढ़ाव आपको पार करना है, लाइक एंजल नंबर 4 5 6 7 8, तभी जाके आपको 9 मिलेगा, नंबर 9 मिलेगा। और 9 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। सो अभी भी उतने सारे साइड्स अभी आपको काम करना है, मतलब कर्मा करते जाओ, अच्छे कर्मा करते जाओ, अपने जो भी क्रिएटिव साइड है उसको बढ़ावा देते जाओ, तो आपका जो भी रिजल्ट्स है वो पॉजिटिव ही आएंगे इन फ्यूचर। अगर आप इस फील्ड में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे वो फिनेंशियली स्टेबल होना चाहते हो, या फिर कुछ भी बहुत ज़्यादा आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो इसी से ही आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इन फ्यूचर मिल सकते हैं।
तो आई होप कि आज के ये वीडियोस आपको पसंद आए, आपको रेजोनेट फील हो, आप समझ सके कि आपका एंजल नंबर 4444444 को दिखने के मतलब क्या है। एंड एंजल नंबर 414 का मतलब है कि टेलीपैथिक कनेक्शन। जिस टाइम आप अपने नियर वंस के मिस कर रहे हो, उसी टाइम आपका नियर वंस डियर वंस भी ऑपोजिट साइड से आपको भी मिस कर रहा है। एक टेलीपैथिक कनेक्शन। एंड एंजल नंबर 39 इज़ द मास्टर नंबर भी हम लोग बोल सकते हैं इसको। और ये एक नंबर है आपकी क्रिएटिव साइड को रिवील करने की टाइम है, और एंजल्स की बातों को भी गौर करने की टाइम है। और जो भी एंजल्स नंबर से अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और एक भी चीज़ है, आप लोग डेफिनेटली जिस टाइम एंजल्स नंबर दिख रहे हो उस टाइम या फिर कुछ देर जब आपको टाइम मिले, अच्छे से टाइम मिले, जब आप खुद के लिए टाइम निकालते हो, खुद को पैम्पर करते हो, उस टाइम आप लोग जब मेडिटेशन करते हो तो उस टाइम आप डेफिनेटली एंजल्स से पूछ सकते हो थ्रू मेडिटेशन, थ्रू प्रेयर कि एंजल्स प्लीज़ मुझे मदद कीजिए। आप जो भी एंजल्स को मानते हो, लाइक आई एम वेरी मच इंटू आर्कएंजल माइकल। मैं आर्कएंजल माइकल को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो अगर आप लोग आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल राफाएल है, आर्कएंजल जेडिकाइल है, आर्कएंजल हैनियल है, आर्कएंजल जोफाइल है, आर्कएंजल यूराइल है, आर्कएंजल गैब्रियल है, तो इतने सारे आर्कएंजल्स है। ओके तो जिस भी आर्कएंजल को आप मानते हो उस आर्कएंजल्स की प्रेयर आप कर सकते हो, और उसको आप पूछ सकते हो कि एंजल्स आप मुझे सही रास्ता दिखाओ, या फिर क्या मैसेज आप देना चाहते हो। तो वो तो सामने आके तो नहीं मैसेज देते हैं, लेकिन नंबर्स के थ्रू एंड किसी ना किसी वर्क के थ्रू, किसी ना किसी एक्शन के थ्रू आपको वो मैसेज दे देंगे। आई होप कि आपको सारे चीज़ समझ में आए हैं। और 39 के ये भी मतलब है कि एक्शन लेने की टाइम है, अभी आपको एक्शन लेना चाहिए। आप अपने क्रिएटिव साइड में काम करें, चाहे आप फिनेंशियल साइड में आपका कुछ अपलिफ्टमेंट चाहते हो, लाइफ के जिस साइड में भी आप अपलिफ्टमेंट चाहते हो उस साइड में आपको बहुत ज़्यादा काम करने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि लाइक एक्शन लेने की टाइम है। ओके सो आई होप कि ये सारे चीज़ आपसे रेजोनेट हो एंड आप लोगों को समझ में आ चुका है सारे चीज़। एंड मेरे हिंदी थोड़ा सा वीक है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ब्लेस्ड डे।